अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। गुज़श्ता दर्स में सुनन तिरमिज़ी की एक रिवायत हमने बयान करना शुरू की थी, जिसमें उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ितनों से नजात के मुतालिक पूछ रहे थे कि अल्लाह के नबी नजात कैसे मुमकिन है, क्योंकि किसी भी मोमिन के लिए सबसे कीमती चीज़ उसके पास उसका ईमान होता है, और ईमान की हालत में मौत का आ जाना यही असल मकसूद है। लिहाजा उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कैसे नजात पा सकेंगे, अपने ईमान की हिफाजत हम कैसे कर सकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें की। एक बात गुज़र चुकी है, और वो ये है कि फ़ितनों के दौर में अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना, ज़्यादा बहस मुबाहसे, ज़्यादा बातों में पढ़ना और अपनी ज़ुबान को ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये एक ऐसा सबब है कि बंदे को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से फ़ितनों में मुब्तला कर देता है। लिहाजा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो नजात फ़ितनों से जो असबाब बयान किए, उनमें से दूसरे नंबर पर है वलियसअक बैतुक। जब फ़ितने ज़्यादा हों तो अपने अक्सर औक़ात अपने घर के अंदर गुजारा कर, लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल, माशरे में ज़्यादा निकलना और बाकायदा तौर पर लोगों के साथ मेल जोल रख कर फिर उन बहसों मुबाहसों में हिस्सा लेना, ये सारी चीज़ उसके साथ रिलेटेड है। लिहाजा जब औक़ात ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर गुजारेगा तो फ़ितनों से महफूज रहेगा। यहाँ पर इसके साथ एक लाज़मी बात, अगरचे एक बंदा इस वक्त जो हमारा दौर है अपने घर से ज़्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन जो नेट का फ़ितना हमारे घरों के अंदर घुस चुका है बतौर ख़ास एंड्रॉयड सेट की सूरत में, और फिर उसमें मुख्तलिफ़ जो हम उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर बतौर ख़ास चलते चलते सोशल मीडिया का जो फ़ितना है, एक बंदा घर के अंदर भी आज महफूज नहीं। ये जो बंदा अपना सेट खोल के अपने फेसबुक को यूज़ करता है, ये सेम ऐसे है जैसे कि माशरे में घूम फिर रहा है। दोस्त अहबाब, इधर से बात उधर से बात, और फिर कमेंट्स देते हैं, बाकायदा तौर पर बहस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बतौर ख़ास मैं डिस्कस करूँगा, इसका तज़किरा करूँगा, क्योंकि अगर हम अपने घरों के अंदर अपने आप को बंद भी कर लें फिर भी हम बच नहीं सकेंगे, और बचाव का यही ज़रिया है कि इस चीज़ से भी हम अपने आप को बचा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों का तज़किरा करते हुए फरमाया था, एक वक़्त आएगा कि उस दौर में वो शख्स जो लेटा हुआ है वो बेहतर होगा उस शख्स के बनिस्बत जो बैठा हुआ है। बैठने वाला शख्स बेहतर होगा खड़े होने वाले शख्स से, और खड़ा रहने वाला शख्स बेहतर होगा चलने वाले से, और चलने वाला पैदल चलने वाला शख्स बेहतर होगा उस बंदे से जो दौड़ रहा हो। उलमा इसकी तफसीर बयान करते हैं, बैठने, लेटने, खड़े होने, चलने और दौड़ लगाने की जो वजाहत है, जो बंदा जिस कदर उन फितनों में हिस्सा लेने वाला होगा, जो बंदा उन फितनों के दौर में जिस कदर अपने आप को उन फितनों में घुसाएगा, जितना झांक कर देखने की कोशिश करेगा कि मैं जाकर देखूं तो सही हो क्या रहा है, ज़रा मैं थोड़ा सा अपने आप को अपना किबला दुरुस्त करने के लिए मैं थोड़ा सोचूं, मैं समझूं, मुझे पता चले कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो जो बंदा जिस कदर उसमें हिस्सा लेने वाला होगा उस कदर वो बंदा फितनों में मुब्तला होता जाएगा। लिहाजा वलियसअक बैतुक, अगर फितनों से बचना चाहते हो
अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, तो फिर अपने ज़्यादातर औकात घरों में मोबाइल के बग़ैर, हाँ जो ज़रूरत की चीज़ है, जो जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आप इस्तेमाल कर ले, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद कोई ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं कि आपको पता चल जाए कि भाई तुर्की और सऊदीया के क्या हालात चल रहे हैं। आपसे अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछना, ना आपसे ये पूछा जाना है कि इमरान खान जो फैसले कर रहा है ये दुरुस्त कर रहा है या गलत कर रहा है, इस वक्त पीडीएम की कैफियत क्या है और आपने लाजिमन उसमें हिस्सा लेना है। अल्लाह ताला ने आपसे ये नहीं पूछना। ये मैं बतौर मिसाल पेश कर रहा हूँ, कोई हमें ज़रूरत नहीं, ना हम इस बात के मुकल्लफ हैं और ना ही अल्लाह ताला ने हमसे इन मामलात के मुतालिक पूछना है। मुझसे मेरे मुतालिक पूछा जाना है, भाई तूने क्या किया, तेरा ईमान कैसा था, तूने अल्लाह ताला की बंदगी कैसे की थी, तूने फितनों के दौर में अपने आप को फितनों से कैसे बचाया। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी बात उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान की कि अपने घर में ज़्यादातर औकात गुजारा कर। तीसरी और आखिरी बात, वब्की अला खतीअतिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर से कहा, ए उक़बा नजात चाहते हो तो अपने गुनाहों पर रोया कर, अपने गुनाह याद कर करके रोया कर, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा कर, नदामत के आंसू बहाया कर, ये है नजात, और यूं आप फितनों से बच सकेंगे। सहाबा किराम में ये चीज़ बदरजे अतम मौजूद थी और हकीकत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा खताकार है, कोई भी आदम का बच्चा ऐसा नहीं जिससे गलती ना होती हो। अब इन खताकारों में से, इन सियाहकारों में से बेहतरीन कौन है? व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, वो लोग इन खताकारों में से बेहतरीन हैं जो गलती हो जाने के बाद आंसू बहाकर, नदामत और एहसास दिलाकर अल्लाह ताला से तौबा कर ले और माफ़ी मांगे। ये लोग असल में कामयाब होने वाले हैं।